तो हेलो गाइस और क्या हाल है तुम लोगों का। वैसे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोरुतो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 25 के बारे में। देखो इसका वन पे स्पॉइलर आ चुका है एंड इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो देखते हैं कि इस स्पॉइलर में क्या है। तो स्पॉइलर के बारे में बात करने से पहले थोड़ा पिछले चैप्टर का रिकैप मार लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो बोरुतो टीम 7 और कवाकी वो सभी अभी कोनोहा के लिए निकल जाते हैं। निकलने से पहले भी है ना हमने देखा कि कैसे बोरुतो ने अपना कारमा कंट्रोल किया था, जिससे तुम उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। दूसरी तरफ जूरा ने भी अपने को दिखा दिया कि जूरा कितना ज्यादा पावरफुल है एंड कवाकी ने भी जूरा को फक ऑफ कर दिया एंड वो कोनोहा निकल जाता है। एंड स्पॉइलर जो आया है ना उसमें भी हम देखते हैं कि कोनोहामारू एंड बाकी सब कोनोहा पहुंच चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बोरुतो है ना वो भी कोनोहा में है। कोनोहा में है मतलब वो सेफ ही होगा एंड उसके साथ कवाकी भी कोनोहा में पहुंच चुका है। देखो कवाकी भी प्रोबेबली बोरुतो के साथ होगा, जहां पर जूरा है ना वो अपना अभी हाइड आउट पे होगा एंड वो अभी चिल मार रहा होगा क्योंकि फाइट करके आया है। देखो वन पीस स्पॉइलर में हम देखते हैं कि कोनोहामारू के हाथ में है ना मात्सुरी का थॉर्न सोल है एंड वो है ना अभी वो मोएगी के ट्री के अंदर घुसा देता है। मतलब मोएगी की वापसी होने वाली है एंड इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो योडो है उसका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं गया, क्योंकि थॉर्नसोल तो रियू का भी बना था एंड रियू का थॉर्नसोल बनने के बाद जो अराया है वो उसे उसके पेड़ के पास लेकर गया था, जिससे शिनकी की भी वापसी हो जाएगी अगले चैप्टर में। मतलब हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जो सैंड विलेज का मिशन है वो अभी पूरा हो चुका है। देखो बाकियों की बात होगी, अभी बोरुतो के बारे में बात करते हैं। वो जानता था कि वो मरने वाला है लेकिन फिर भी बोरुतो वहां पर गया क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ चेंज कर दिया था। जो शिकामारू है वो बोरुतो के साथ बातें करेगा, क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस करेगा कि वो अभी सैंड विलेज के मिशन से वापस आए हैं एंड सैंड विलेज को बचा कर आए हैं। जो गारा एंड शिनकी है उनकी भी वापसी हो जाएगी, वो भी अभी हॉस्पिटल में हो गए। देखो काशिन कोजी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक हो रहा है क्योंकि ज्यादा शिंजू बाकी नहीं है। अगर बात करें मात्सुरी की तो उसको निपटा डाला, मोएगी वापस आ चुकी है, फिर आता है रयू उसको भी निपटा डाला एंड अभी जो अपना शिंकी है वो भी वापसी कर चुका है। देखो अब बस जूरा, मामूशी और हिदारी बाकी, जिसमें से जूरा बॉस लेवल है उसको हराना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मामूशी ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, इसने अभी तक कुछ भी हमला नहीं किया। अगर बात करें हिदारी की तो ये अभी रीजनरेट होकर आया है। काशिन कोजी के एक आउटकम में हमने हिदारी एंड सारादा को देखा था, मतलब इन दोनों की फिर से लड़ाई होगी एंड इसके कारण तुम ये समझ सकते हो कि सारादा मांगेयू शैरिंगन यूज करेगी। कंक्लूजन यही है कि हिदारी का अंत सारादा के हाथों लिखा है, सारादा की मांगेयू शैरिंगन। चलो अभी थोड़ा डिटेल में वन पीस स्पॉइलर को देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं इमावारी को, साथ ही हमें इनोशिका भी देखने को मिलता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो इमावारी है उसने अभी अपना कुरामा का शर्ट पहना है और जो कोनोहामारू है वो मोएगी के थॉर्नसोल को उसके ट्री में लगाता है, जिसके कारण वो थॉर्नसोल अंदर जाने लगता है। मोएगी की वापसी होने वाली है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं सुमिरे का रैप के बारे में। देखो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब सुमिरे ने सुना कि सारादा ने मांगेयू शैरिंगन अनलॉक किया है तो वो थोड़ा जली थी। और जलना कुछ नया नहीं है, वो तो जलते आई है सारादा से। उसने पहले भी ये बताया था कि सारादा का बोरुतो को गले लगना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसे बोरुतो पसंद ही वो कन्फेस भी कर चुकी है, लेकिन अभी उसको थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी बात करेंगे हम आइडा के बारे में। देखो आइडा एकदम खुश थी कि सैंड विलेज का मिशन पूरा हो गया, लेकिन केके ने उसे अवेयर करा दिया उसके खतरे के बारे में, जो कि था मामूशी। मतलब फाइनली ये बंदे का हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आइडा है ना उस पर ये बंदा अटैक करेगा एंड जो आइडा है वो उसको लड़ नहीं पाएगी क्योंकि आइडा की कोई भी एबिलिटी उस पर काम नहीं करती है और इसलिए आइडा के पास भी एक अपना गुंडा है एंड वो है डायमंड। अब इस बंदे के क्या कहना है, क्योंकि इस बंदे ने जिससे भी अभी तक फाइट किए है ना वो उससे जीता है और ये भी जानता है कि मामूशी नाम का एक बंदा उस पर अटैक करने वाला है, तो मामूशी के लिए डायमंड भी रेडी है। मतलब मात्सुरी और रयू के बाद मामूशी का नंबर लगने वाला है, लेकिन वो बात तो आगे की है। मैं तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि ये बंदा आखिर करेगा क्या, क्योंकि ये बंदा थोड़ा सस्पिशियस लगता है। तो ये कैसे अटैक करेगा आइडा पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ही हार जाएगा जब काशिन कोजी इतना एग्जैजरेट कर रहा था इस बात को। देखो एक और इंटरेस्टिंग बंदा है एंड वो है अमाडो, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। देखो अब तक भाई के लाइफ का पर्पस एक ही था एंड वो था अपने बेटी को जिंदा करना, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो उसमें सफल तभी होगा जब कवाकी अपना कारमा उसकी बेटी के क्लोन को देगा। तो ये बंदा तो शांत नहीं रहने वाला है, शांत ये भी बंदा नहीं रहने वाला जिसे हम कहते हैं शिकामारू। बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है ये बंदा एंड हमें ये बंदा बात करते हुए दिखेगा बोरुतो से कि आगे क्या होगा एंड उसका मेन सवाल यही होगा कि क्या ये शिंजू लोग फिर से अटैक करेंगे कोनोहा के ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों की तीनों टारगेट कोनोहा में ही है, तो इनको एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन वो डिपेंड करता है जूरा पर, क्योंकि वो अभी अभी लड़कर आया है एंड ये बंदा ऐसा रश नहीं करता। ये बंदा पहले कैंपिंग करता है एंड फिर अपना मूड आने पर ये बंदा रश करेगा। लेकिन एक बंदा है जो इसके मूवमेंट्स पर ध्यान रख रहा है, वो है काशिन कोजी, जिसे सब कुछ पता है। इसीलिए बंदा धड़पड़ कर रहा है कि ये सब कुछ चेंज कर सके ताकि फ्यूचर अच्छा हो। देखो मैंने सबकी बात कर ली, लेकिन एक बंदा है जो कि हम हर बार छोड़ देते हैं, वो है कोड। देखो इस बंदे का कुछ ना कुछ स्टोरी में होगा जरूर, क्योंकि ये बंदा अभी तक एल पर एल खाए जा रहा है, लेकिन इसने जूरा को ये बात बता दी है कि ही विल हैव द लास्ट लास्ट। मतलब ये बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा। चलो फिर से आ जाता है आइडा पर, क्योंकि अभी सबसे बड़ा खतरा है ना आइडा पर ही है। शायद हमें अगले चैप्टर में ये सब ना देखने को मिले, लेकिन हमें एक टीज देखने को मिलेगा कि कैसे अपना मामूशी प्लान बनाएगा आइडा पर अटैक करने का, क्योंकि डायरेक्ट जाकर तो वो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि इतना मामू तो वो है नहीं, क्योंकि वहां पर डायमंड बेटा है उसका वेट करते हुए, इसके बारे में शायद मामूशी जानता भी है। और बस डायमंड ही नहीं, अपने आइडा के बहुत सपोर्टर है, जिसमें बोरुतो
कवाकी एंड बहुत सारे लोग आ जाते हैं कोनोहा के। तो अगर मामोशी डायरेक्ट आ जाता है, जो कि वो आएगा नहीं, लेकिन अगर आ भी जाता है तो पेला जाएगा। और इतना कह सकते हैं कि जो शिंजू आर्क है उसका भी अंत शुरू हो चुका है, जिसमें से 2 तो चले गए हैं एंड अभी मामोशी का भी नंबर लगने वाला है, और उसके बाद हिदारी का लगेगा एंड लास्ट में बॉस जुरा भी जाएगा। मैं तो बस मोमोशिकी की राह देखे जा रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा कब से गायब है एंड ये कब आएगा किसी को पता नहीं। अगले चैप्टर में तो ये आएगा नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे कभी ना कभी देखने को मिलेगा। तो चलो आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। चैनल को ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।